जाके पैर न फटी बिमाई, वो का जाने पीर पराई। जल्द से जल्द लोग जूता चाट करके बाहरी लोगों के, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि बनते हैं, उनके जूता नहीं, पैर नहीं पड़ते, जूता चाटते हैं, मुझसे चाटते हैं और कहते हैं हाँ भाई साहब आप भले आए, यहां तो कोई नेता ही नहीं था। इसलिए यहां सबसे ज्यादा अन्याय होता है। इन तमाम चीजों को लेकर के 20 नवंबर को अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात मूल निवासी के लोगों को अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए पहली बार आजादी के 70 वर्ष बाद ये बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें मेरा नाम आर डी प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक चंदला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूं और मैं लाइव में आया हूं और आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं। बार बार मैं चूंकि निवेदन करता रहता हूं, ये मुझे लाइव आने की क्या जरूरत पड़ी, चूंकि 20 नवंबर को ये अभी तक का ओबीसी का सबसे बड़ा महासम्मेलन नौगांव छतरपुर में होने जा रहा है और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि पूरे भारत में बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार होता है और बुंदेलखंड में छतरपुर जिला भारत का पहला ऐसा है जहां चरम सीमा से ज्यादा छुआछूत, अन्याय अत्याचार, बलात्कार, लूट, डकैती, चोरी, बदमाशी होती रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है ये क्यों होता है, रीजन क्या है, कारण क्या है। कारण इसलिए है कि यहां जितने भी जनप्रतिनिधि आते हैं वो सब बाहर के आते हैं। वो बाहर के इसलिए आते हैं कि यहां कोई नेता नेतृत्व करने लायक वो नहीं समझते हैं, ना पार्टी समझती है और ना कोई दल समझता है और ना किसी पार्टी के नेता समझते हैं कि यहां भी कोई इंसान रहते हैं। और यहां के लोग तो अपने आप को और गौरवान्वित मानते हैं क्योंकि यहां सबसे ज्यादा चमचागिरी बहुत है। मध्य प्रदेश में नहीं कहना चाहिए, मैं आपको पूरे भारत में कहता हूं, ये ऐसा जिला है कि कुछ लोग 5% लोग, 10% लोग जिनके जूता घिस जाते हैं समाज सेवा करते करते, राजनीति करते करते, तब वो कहीं छोटे से मुकाम हासिल कर पाते हैं। लेकिन यहां जल्द से जल्द लोग जूता चाट करके बाहरी लोगों के, जो यहां के जनप्रतिनिधि बनते हैं, उनके जूता नहीं, पैर नहीं पड़ते, जूता चाटते हैं, मुझसे चाटते हैं और कहते हैं हाँ भाई साहब आप भले आए, यहां तो कोई नेता ही नहीं था। इसलिए यहां सबसे ज्यादा अन्याय होता है। इन तमाम चीजों को लेकर के 20 नवंबर को अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात मूल निवासी के लोगों को अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए पहली बार आजादी के 70 वर्ष बाद ये बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें केवल
जो लोग मंच बनाएंगे वो मंच में भाषण देंगे। अभी तक मंच हम बनाते हैं, भाषण वो देते हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूं, जैसे अभी आपको बता रहा हूं, यहां हमारे दीवारी नृत्य होता है, दीवारी नृत्य हम करते हैं और मुख्य अतिथि ये बनते हैं। उनसे पूछो क्या क्या आप भी कभी हमारे, जब हमारे मुख्य अतिथि में आप भी कभी डांस करेंगे? कभी नहीं। और हमारे लोग जो चाटुकार लोग हैं वो होड़ लगा देते हैं कि मैं कितनी जल्दी पहले गुलामी स्वीकार करूं, और होड़ लगी रहती है कि मैं इतने बुलाऊंगा, मैं उतने बुलाऊंगा। तो चमचों का ये युग है, और विशेषकर बुंदेलखंड। साथियों, अभी तक हम देते रहे हैं, अब हमें देना बंद कर देना चाहिए। मुझे आरडी प्रजापति से लोग नफरत करते हैं कि आरडी आप जातिवाद फैलाते। अब मैं कौन सी जातिवाद फैलाता हूं? अगर हम कहते हैं 100 रोटी आप हमें दीजिए, 100 रोटी में से आप हमारा 90 रोटी हमारी है, 10 आप ले लो, 100 हम ले लेते हैं, 90 हम ले लेते हैं। 52% पिछड़े वर्ग की आबादी है इस देश में, लेकिन जिसकी 52% आबादी है, जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बना सकता है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, वोट देने का अधिकार है, लेकिन उसकी गणना नहीं की जाती। तो हम लोगों ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। शोषित वंचित करो विचार, और कब तक सहोगे अत्याचार आजादी के 70 वर्ष बाद। शोषित वंचित करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, और शोषित वंचित जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। बताते चोर आप लुटेरा क्यों कहते हो? अरे मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं आप जो चोर होगा, लुटेरा होगा, वो उसको बुरा लगे। आप तो हरिश्चंद्र है ना, आपको क्यों बुरा लगता भाई? चोर को चोरी का, वो चोर को ही नहीं बुरा लगना चाहिए। आप सज्जन है तो आप काहे को परेशान है? तो हम लोगों को अब एक निवेदन में अपने माध्यम से आप लोगों, अपने सब लोगों को लाइव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। जो हमें नहीं देगा रक्षक, हम उसको वोट नहीं देंगे। हम नाराजगी किस बात की है? आप कह रहे हो कि ये लोग क्या है, गधे हैं। अरे हम गधे हैं, हम मानते हैं, क्योंकि हम मेहनत मशक्कत करने वाले लोग, गधा ही मेहनत मशक्कत करता है, और रात को वो कचड़ा कहां खाता है? जो घूरे में कचड़ा पड़ा रहता है, जो रद्दी चीज होती है वो खाता है। इसी तरह से हमारा समाज मेहनत करने वाला, मेहनत मशक्कत करने वाला, सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने वाला, पूरे देश को खाना देने वाला समाज, आज हम लोग कचड़ा खाते हैं। और जो 1 पैसे का काम नहीं करता है, घोड़ा, वो अच्छा से अच्छा से चना फुरकता है। तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि अगर हम गधे गधे इकट्ठे हो रहे हैं, भाई हम तो आपसे नहीं कह रहे कि सज्जन हमारे यहां चतुर आ जाओ, तो जब गधे गधे इकट्ठे हो रहे हैं तो घोड़ा क्यों परेशान? भाई गधे की बात गधा ही समझेगा ना, घोड़ा क्या जानेगा? हम लादने वाले इकट्ठे हो रहे हैं, अपने में से एक गधा तैयार कर रहे हैं। हम गधे गधे को एक अपना वोट देना चाहते हैं, तो घोड़ा अपने आप को देना। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, वो मेरे बड़े भाई है, उच्च कोटि के हैं, लेकिन जब गधे से आप लोग गिड़गिड़ाते हो तो मुझे शर्म लगती है। गिड़गिड़ाता उसी से हो जो मालिक होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी करनी और कथनी में अंतर है। खाना पीना पे आपको छुआछूत नहीं, नोट में छुआछूत नहीं, धन दौलत लेने में छुआछूत नहीं, घर बनवाने में छुआछूत नहीं।
झोपड़ी बनाने हम लोग आपको मंदिर बनाए, उसमें छुआछूत नहीं, उसमें ऊंच नीच नहीं। जब हम सब चीज देते हैं तो उसमें छुआछूत नहीं। लेकिन जब हम मांगते हैं, गलती हमारी है, आपकी गलती नहीं है। जिस दिन हम देना बंद कर देंगे, अब कई लोग हमारे लोग हैं, अरे विधायक जी क्या आप बात करते हो, आप ही मांगो ना। क्यों मांगे भैया? आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जो परजीवी होते हैं, जो कुछ नहीं करते, अब उससे आप क्या मांगोगे? अब हमारे यहां चीलर है, चीलर से कहो दे दो, क्या देगा भैया? वो हमारे खून से वो अपना पेट पाल रहा है। जुए से कहो ये जुए मुझे भोजन दे दो, जुआ देगा क्या? वो हमारे पेट से हमारे सिर में रख करके अपना पेट पाल रहा। खटमल से कहो कि ये खटमल मुझे दे दो, अरे खटमल क्या देगा भाई? वो मेरी खटिया में रहेगा, मेरा खून चूसता। अमरवेल से पौधा कहे कि अमरवेल मुझे भोजन दे दो, पेड़ न पत्ता ऊपर छत्ता। इनका पेड़ तो कुछ है नहीं है। तो आपको बता रहा हूं, आप उनसे मांगते हैं तो कहीं ना कहीं हम बाबा साहब के संविधान को और अपने मां बाप के साथ अन्याय करते हैं। जो देने लायक नहीं है उससे जबरदस्ती मांगते फिर रहे हो, क्या देगा? एक होता है मृत बाह्य जीवी, ये मैंने बताया, बाह्य परजीवी। एक होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी वो कहलाता है जो सड़े गले में उगता है। और इस सड़े गले में जिस तरह से कुकुरमुत्ता होता है, मशरूम बहुत हमारे बड़े बड़े वीआईपी मशरूम भी खाते हैं, वो भी कुकुरमुत्ता की वैरायटी, वो खाने के लिए बगैर खाने के लिए। अब जो हमारे मरे गड़े लोगों पे पलने वाला एक कुकुरमुत्ता, ये मशरूम, इससे आप मांगते हो तो मैं नहीं सोचता है आपसे घटिया कोई आदमी नहीं हो सकता। इसलिए जब तक जाति रहेगी तब तक जातिगत आरक्षण रहेगा। आज जात समाप्त करो ना। हम जात आरक्षण के पक्ष में नहीं है, लेकिन आप हमें ना दो, हम आपको ना दे, ये करो ना यार। हम आपसे हम आपको देते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम मांगते हैं, देशद्रोही है, जातिवाद फैलाता है, आतंकवादी है, पाकिस्तान से आया है, क्या झूठ बोलते हो यार। हम दूध में समझ मठा में न्यारे। अगर हम दूध दे तो ठीक है और मठा में न्यारे। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि ये मैं लाइव इसलिए आया हूं कि 20 नवंबर को मध्य प्रदेश का इस सबसे बड़ा SC ST OBC का बगैर नेता के, बगैर चमचा के, बगैर दलालों का ये पहला मंच होगा, जिस दिन हम शंखनाद करेंगे। 1000 वाहन, 500 ट्रैक्टर, 500 जीपें और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और आपके झांसी, ललितपुर, उरई, कम से कम 200 वाहन आने वाला है। और मध्य प्रदेश से रीवा, सीधी, शहडोल से लेकर के और आपके चंबल संभाग से लेकर के पूरा सावर संभाग में यहां भी हजारों गाड़ियां आने वाली हैं। ये महाकुंभ होने वाला है। और उनसे एक ही हमें बात करना है कि जो हमें, क्योंकि हमारा कमाया हुआ, आप कुछ नहीं दे रहे हमें, हमारा कमाया हुआ गल्ला हम आपको 100 कुंटल देते हैं, आप हमें 5 किलो देते हो। हम आपको दूध देते हैं, आप हमें माठा देते हो। मतलब व्यवस्था ही गलत है। इस व्यवस्था को नक्श नाबूद करने के लिए वोट हमारा, रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब हम बाबा साहब के, अंबेडकर के अनुयायी हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा कि इस मंदिर में नहीं, इस मंदिर में कब्जा करो जिसमें हमारी तकदीर लिखी जाएगी। लेकिन वो लोग हमें कहां बताते हैं, आप उधर नहीं जाओ, यहां जाओ, जो लिए हो वो भी चढ़ाओ। और आपको शनिचर लगा है,
और जब हमारा सब ले लेते हैं तो शनिचर उतर जाता है। अरे शनिचर तो तब चढ़ता है जब कुछ नहीं रह जाता। जब 100 क्विंटल गल्ला होता है तो शनिचर चढ़ा है, और जब नंगे खड़े हो गए तो शनिचर उतर गया। और ये लोग विधायक, संसद, लोकसभा, विधानसभा में जाते हैं। इसलिए हमें भैया देखो, हम आपसे निवेदन, व्यक्तिगत बड़े भाइयों से निवेदन कर रहे हैं कि आप, हम गधे गधे हैं, अगर हम नीच हैं, निकम्मे हैं, कुर्मी, काछी, अरगड़िया, चमार, कुम्हार, बेहतर, भंगी, हम लोग किसी लायक नहीं हैं, तो हम लायक को कौन कह रहे हैं कि लायक हमारा वोट लो? हम तो नालायक लोग हैं, नालायक लायक बनना चाहते हैं। और जिस दिन हमने देना बंद कर दिया, उस दिन हमारा यहां का प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, कलेक्टर होगा, एसपी होगा, जज होगा, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हमारे होंगे। फिर आप चपरासी भी नहीं बन सकते हो। इसलिए बड़े भाइयों, छोटे भाई का गला मत दबाओ। हमारे अधिकार को आज भी मनुष्य का संविधान ना लगाओ। और अपने लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि इनके मंच मत इनका सजाओ। आप अभी मौनिया डांस हो रहा है, ये इनके घर में कोई डांस करता है क्या? हमारी बहन बेटियां डांस करती हैं, हमारे लड़के डांस करते हैं, और ये देखते हैं ऐसे बनकर राजा बाबू। आह, ये बताइए, शर्म लगना चाहिए। हम मंच हम सजाते हैं, भाषण तुम देते हो, खाना हम बनाते हैं, खाते तुम हो, वोट हम देते हैं, रात तुम करते हो। क्या है ये कौन सा संविधान है? तो आप हंगार मांगते हैं तो आप गाली देते हो, मरवा डालेंगे, कटवा डालेंगे। अभी मेरा, आप, क्योंकि मैं तो इसलिए कि मेरा मर्डर तो आपने जिस दिन मेरे ऊपर पत्थर चढ़वाया था उस दिन मैं बच गया। मैं उस दिन से भूत हूं, मैं मरा हुआ हूं। पहले में एक्स था, एक्सपायरी डेट थी। और आपसे मैं कह रहा हूं, आप मेडिकल में चले जाए, कोई डॉक्टर कहता है एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट की गोली उसको दी जाती है जिसको मर्ज होगा, तो ना तो मर्ज रहेगा और ना मरीज रहेगा। तो हम एक्सपायरी डेट हैं। हम जब तक जीवित रहेंगे, आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप हमारा अधिकार नहीं देते हो तो हम चोर इकट्ठे हो रहे हैं। अब आप कह रहे हमें सूरा इकट्ठे हो रहे हैं। सूरज जानते हो, अंधे, जब अंधे इकट्ठे जिस दिन हो जाएंगे तो हमारा सामान कोई नहीं लेगा। अगर हम लोग में उनमें से काना भी एक मिला देंगे अपने साथ में, काना, तो पूरा लूट के ले जाएगा। और एक दूसरे को हम अंधे एक दूसरे को मारेंगे। जो आज है, आज हमारा समाज अंधा है। कहते अंधों में काना राजा, वही है काना राजा। अगर एक साधारण आदमी वो बीच में लड़ाता पूरा माल ले जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, लाखों की तादाद में देखिए, ऐसी भीड़ नहीं जुड़ना है। हमारे हजारों मां बहने, यहां एससी के लोग, एसटी के लोग, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, अपने अधिकार के लिए हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और अब ना मूल निवासी धोखा खाओ, देश में अपनी सत्ता लाओ। अब ना मूल निवासी धोखा खाओ, देश में अपनी सत्ता लाओ। और शोषित वंचित करो विचार, कब तक सहो अत्याचार। शोषित वंचित जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। और हमारा राज, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा होगा, राज हमारा होगा। और आप लोग 20 तारीख को, मेरा सभी लोगों से निवेदन है, केवल चमचों से सावधान रहना, तीतलों से, गुलामों से। ये आपके जूता चाटने वालों से जरूर साथ रहना। जो जूता चाटते हैं, जो जूठन खाते हैं, उनसे सावधान रहकर अपने बाप को बाप कहो, अपना शासन, अपना देश। कहते हैं मूल निवासी करो विचार, मांग रहा है हिंदुस्तान। एक चीज कहते हैं भाई, उसको थोड़ा मुझे भूल रहा था। मूल निवासियों ने ललकारा है
भारत देश हमारा है। और दूसरा, अब ना पिछड़ो धोखा खाओ, देश में अपनी सत्ता लाओ, मूल निवासियों को जगाना है, बहन बेटियों की इज्जत बचाना है और मूल निवासी ने ठाना है अपनी सरकार बनाना है। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय जवान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।